प्रणाम, मैं सुमित सिंह। इस समय हम शांति कुंज के जो शताब्दी वर्ष है वो मना रहे हैं और तमाम हम सेवकों से बात कर रहे हैं जो यहाँ पर सेवा दे रहा है, जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। तो यहाँ पर कुछ बहनें हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और इस यात्रा के बारे में जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी है। मैं खंडवा जिला से आई हूँ, मध्य प्रदेश। हम 150 बेटियां हैं कन्या कौशल से। हमें पूर्णिमा दीदी लेके आई हैं। उनका संकल्प है कि बहुत सारी बेटियों को कन्या कौशल से जोड़ना है और हर घर में देव कन्या स्थापित करना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गायत्री पटेल है और मैं भी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से हूँ। और हम मतलब ऐसे कई कार्यक्रम करते हैं कन्या कौशल से। हम कन्या कौशल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आने का हमें सौभाग्य मिला है। तो ये जो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ये देखा जाए तो इतिहास में लिखा गया है। तो ये इतिहास के जो पन्नों में, ये स्वर्णिम अक्षरों में ये कार्यक्रम के बारे में लिखा गया, तो यहाँ पर आने का हमें मौका मिला, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मुस्कान कुशवाहा है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और खंडवा जिले से। पूर्णिमा दीदी हमें लेके आई है, उन्होंने हमें जोड़ा है और उन्होंने बोला है कि बहुत सारी कन्याओं को जोड़ना चाहिए और इससे मुझे बहुत मन में बहुत संतुष्टि मिली है। मैं जब से जुड़ी हूँ, जब से मुझे बहुत अच्छा लगता है माता जी के कार्य करना, माता जी की पुस्तकें पढ़ना और सबको बताना कि गायत्री परिवार से जुड़ना चाहिए सबको, और अच्छा लगता है। अच्छा, पहली बार किस उम्र में आप गायत्री परिवार से जुड़े? मेरी एज होगी कम से कम 12-13 साल की। 12-13 साल। किसने आपको जोड़ा गायत्री परिवार? मेरे को ये दीदी ने ही बताया था, जब से ही मैं इनके साथ में आती हूँ। अच्छा, आप कितने साल में जुड़े? मेरे पिताजी मतलब मेरा पूरा परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा है। पहले तो मतलब परिवार गायत्री परिवार से जुड़ा था, लेकिन हम छोटे छोटे थे तो हम ज़्यादा मतलब कहीं कार्यक्रमों में जाते नहीं थे। लेकिन पूर्णिमा दीदी और ब्रिजेश भैया के माध्यम से वो हमारे गाँव में आए। गाँव में कन्या, हमारे गाँव में मतलब हर साल आज के दिन ही 21 जनवरी को गायत्री गौरव दिवस मनाया जाता है। तो कार्यक्रम होता है हमारे गांव में घर घर यज्ञ। तो पूर्णिमा दीदी ब्रिजेश भैया आए और उन्होंने कार्यक्रम किया और उसी कार्यक्रम के माध्यम से हमारे गांव में कन्या कौशल शिविर हुआ और उस कन्या कौशल के माध्यम से हमारे गांव में एक पूरी टीम बनी, टोली बनी और उसी के माध्यम से हमने हमारे गाँव की इसके बराबर की, उससे छोटी छोटी और ऐसी कम से कम 200-250 बेटियाँ हमारे गाँव की बेटियों को हमने तैयार किया है और हम तब से गायत्री परिवार में जुड़े हुए हैं। अच्छा, जब आप गायत्री परिवार से जुड़े तो लोगों ने क्या कहा, या आपके जो परिवार के लोग या जो आपके रिश्तेदार हैं? मेरे भैया जुड़े हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको भी जुड़ना चाहिए, सही मार्ग है। एक छात्र के जीवन में अध्यात्म भी होना चाहिए, उसे जीवन की सच्ची राह दिखाई देती है। नहीं तो फिर वो दूसरी राह पे चले जाते हैं, मोबाइल में चले जाते हैं। तो मैंने तो पहले उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने घर पे पुस्तकें ला के रख दी थी, तो मैंने उनको पढ़ा, तो जीवन में अनुभव किया और मेरे को सच्ची राह दिखाई दी, सही रास्ता दिखाई दिया। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, जाना चाहिए। अच्छा। तो फिर मेरे को पता लगा कि यहाँ पे वैरागी द्वीप में होने वाला है कार्यक्रम, तो मैंने बोला कि मैं समयदान अवश्य करूंगी। अच्छा, गुरुदेव की कौन सी बातें आपको सबसे पसंद है? गुरुजी की तो सारी बातें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गुरुजी एक बात कहते हैं कि अगर कोई कहे तुमसे कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे कहे कि मेरे गुरु तो बहुत पैसे वाले हैं, तो उनकी बात मान लेना। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे गुरु तो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत काम करते हैं, मेरे गुरु तो मतलब ये चीज़ें ला के देते, वो चीज़ें ला के देते हैं, सब कुछ मान लेना। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरे गुरु मुझसे सबसे मतलब तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये बात कभी मत मानना, क्योंकि तुम्हारे जो गुरु मतलब हमारे जो गुरु है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, वो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं दुनिया में। अगर कोई है तो वो तुम्हारे गुरु है जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस यही बात गुरुजी की बहुत अच्छी लगती है कि गुरुजी प्यार प्यार प्यार, माताजी आत्मीयता आत्मीयता और आत्मीयता ही बांटना चाहते, तो वही बात हमें बहुत अच्छी लगती है। जब इस शिविर में आ रहे थे, घर में आपने बताया कि यहाँ आने वाले हैं, तो क्या कहा घर? पापा मम्मी से पूछा तो पापा मम्मी ने बोला कि चले जाओ, पर ऐसा लगे पहले पापा मम्मी बोलने का नहीं बोल गए थे, बोले कि इतनी दूर है, ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में। और फिर मैंने बोला कि मैं जाऊंगी, मेरे को जाना है, समयदान करना है। तो फिर मम्मी ने बोला कि चले जाओ आपको लगे तो, और फिर पापा ने भी बोल दिया कि चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं बोला जाने, पापा मम्मी भी जुड़े हैं गायत्री परिवार से, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह पे जाने का बोलते हैं यहाँ। अच्छा, आप इस उम्र में जुड़ी हैं और बहनों को क्या संदेश देंगे आप? हमारा संदेश तो बस यही है बेटियों से कि देखिए, एक गिलास पानी पीते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, तो हमारे अंदर इतनी समझ तो है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो
जो अध्यात्म का रास्ता है उसे पकड़ के रखना है, भगवान को पकड़ के रखना है और अध्यात्म की ओर ही रहना है। अगर दूसरे रास्ते पर चले गए तो भटक जाएंगे, फिर संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। हमारे जीवन में दो रास्ते, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता। अब उसको चुनना हमारे ऊपर है, तो हम किस रास्ते को चुनेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बस संदेश मेरा यही है कि भगवान को पकड़ के रखिए, भगवान को साथ में रखिए, तो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। क्योंकि ये जो जनरेशन है इसमें सब गलत रास्ते पर ज़्यादा जाते हैं, और एक बार हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं तो जो गलत रास्ते आते भी हो तो वहाँ तक जाने के लिए हमें 10 बार सोचना पड़ता है। वहाँ तक जाते तो लेकिन वापस आ जाते हैं। तो बस अध्यात्म से जुड़ के रहिए, परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ के रहिए, अच्छे विचारों से जुड़ के रहिए और अपने जीवन को संवारिए। अच्छा, आपके पास ये माता जी की किताब है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें माता जी के जन्म शताब्दी के बारे में पूरा सार बताया गया है। माता जी क्या है, माता जी कौन है, माता जी के विचारों को हमें घर घर में पहुंचाना है। और हमारे गुरुजी ने एक बात बोली है कि जब अपनी मनस्थिति बदलोगे तो परिस्थिति अवश्य बदलेगी। जब बेटियां जैसे ही माहौल में जाती है वो वैसा व्यवहार करती है, तो आप आध्यात्म से जुड़िए तो आप भी वैसे ही बनोगे। हमको झांसी की रानी बनना है, हमको और कोई नहीं बनना है। हमको झांसी की रानी बनना है, हमको देश के लिए काम करना है, हमें सनातन के लिए काम करना है। अच्छा, कैसे अनुभव हैं यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, मतलब एक अलग अनुभूति हो रही है। जैसे हम घर रहते हैं तो हमें एक माँ का, एक पिता का, एक भाई का, एक बहन का प्यार मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें हजारों भाई बहनों का, हजारों माता पिता का, सबका प्यार मिल रहा है। तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी आप लोग छोटे हैं, अभी आप लोगों का कॉलेज या स्कूल चल रहा होगा, तो उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? कर लेते हैं, क्योंकि माता जी का काम करने में ज़्यादा कोई वो नहीं होती। मतलब थोड़ा टाइम मिलता है तो अपनी पढ़ाई भी करना चाहिए, क्योंकि अपनी वो तो उधर भी ध्यान देना चाहिए। माता जी और कहते हैं और गुरुदेव भी कहते हैं कि अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए और मेरा काम मतलब इधर का काम भी करना चाहिए। अच्छा, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं अभी? मतलब यहाँ पे सुरक्षा के पास भी अच्छा, नहीं वैसे स्कूल पढ़ाई स्कूल में मैं 12th क्लास में हूँ, सब्जेक्ट मेरा कॉमर्स है। अच्छा, आपका? और अभी बोर्ड एग्जाम है मेरी 10 तारीख से। अच्छा, 10 तारीख से बोर्ड के एग्जाम है और यहाँ पर गुरु जी की सेवा में आई हैं, तो ये देख सकते हैं कि जो हमारे भाव हैं, इनके भाव हैं, तो ये किस तरीके से कनेक्ट करते हैं गुरुदेव से। आप कौन सी क्लास में हैं? मेरा बीएससी का 2nd ईयर चल रहा है। अच्छा, बीएससी का 2nd ईयर चल रहा है। और आपका? मेरा बीए 2nd ईयर चल रहा है। अच्छा, बीए 2nd ईयर। आपका 12th का एग्जाम है और आप यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या? नहीं, अभी तो नहीं कर रही हूँ, पर यहाँ से जाके कर लूँगी मैनेज, क्योंकि यहाँ से देखना है, यहाँ से जाके भी 10 दिन मेरे को मिलेंगे और उसने में तो पढ़ाई कर लूँगी, क्योंकि वैसे भी अपन रेगुलर साल में पढ़ाई तो करते हैं। ऐसा इतना अनुभव तो है कि अपनी एग्ज़ाम तो लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहनें गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं और इनसे हमने बातचीत करी और इनके बारे में जानना है क्या ये सोचती हैं गायत्री परिवार के बारे में, किस तरीके के अनुभव ये महसूस करती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को, और जो भी आपको लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।